हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एचडी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त हैं। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं लोग, जिसका चैप्टर नंबर जो है, चैप्टर कितना है? फर्स्ट है। फर्स्ट का आज पढ़ने वाले लोग बेसिक, जिसका जो कितना दे है, दूसरा दे है। आज पढ़ने वाले क्या? बेसिक। बेसिक में क्या क्या पढ़ चुके हैं लोग? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या इतना पढ़ चुके हैं लोग। या पूर्ण संख्या फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन मन प्लस का वन अपन का टू। इसी फॉर्मूला पर हम लोग कुछ सवाल बनाए थे लोग। तो पहला सवाल क्या बनाए थे लोग? मान लीजिए 5 अंक की प्रथम पूर्ण संख्या कितनी होगी? तो 5 अंक बोले थे, अंक क्या हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो 5 इंटू का 5 प्लस का वन अपन का क्या होगा? 2 होगा। तो 2 होगा तो 5 इंटू 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा अपन का 2। तो 2 कटेगा तो 6 3 बार में तो हो जाएगा 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 3 15। तो प्रथम 5 अंक की पूर्ण संख्या कितनी होगी? 15 होगी। वैसे ही प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन माइनस का वन अपन का टू। इसमें बोलेगा प्रथम 7 अंक की प्राकृतिक संख्या कितना होगी? तो एन क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो क्या होगा? तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 7 बैठा दिए। एन 7 इंटू 7 माइनस का वन अपन का टू हो जाएगा। तो 7 में से वन जाएगा तो 6 हो जाएगा अपन का टू। तो 6 कट जाएगा 3 बार में तो 7 3 21 हो जाएगा। तो प्रथम 7 अंक की प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 21 होगी। वैसे ही पढ़े थे लोग सम संख्या। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस का वन होती है। एन इंटू एन प्लस का वन होती है। तो पूछेगा प्रथम सम संख्या का 9 अंक की कितनी होगी? प्रथम 9 अंक की सम संख्या कितनी होगी? तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन बैठा 9 बैठा दीजिए। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। कितना होगा? 9 इंटू 9 1 10 होगा। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। और क्लियर है? चलिए, इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हेलो, अब चलिए प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन माइनस का वन अपन का टू होती है। वैसे सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस का वन। ठीक है। इसमें जैसे में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे 10 इंडेफिनाइट तक जाते हैं। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। और प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 इंडेफिनाइट तक जाते हैं। अब वैसे ही सम संख्या में क्या होती है? सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 10 इंडेफिनाइट तक। ठीक है। अब समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। आज क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लोग। आज का टॉपिक क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भागने लगे उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे में 3 मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 10 इंडेफिनाइट तक ले जाएंगे। परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं।
जैसे में क्या होगा, जैसे में क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 डायरेक्ट इंडिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए विषम संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, या विषम संख्या को ओ माने ओड्स ओड से सूचित करते हैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये सब नहीं पूछते हैं। चलिए अब विषम संख्या को, एक अंक है, विषम संख्या क्या है, तो एक है, एक अंक है सबसे छोटी विषम संख्या, या सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो इसमें से सबसे छोटी क्या है, एक है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या इनडेफिनाइट होती है। ठीक है। अब चलिए एक अंक सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, एक अंक का एक होता है, एक अंक है सबसे छोटी विषम संख्या एक, एक अंक है सबसे बड़ी विषम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है। अब दो अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, दो अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो दो अंक के सबसे छोटी विषम संख्या 10। अब दो अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, दो अंक के सबसे बड़ी विषम संख्या 99 होती है। अब चलिए विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या का सूत्र क्या होती है, एन स्क्वायर होती है। क्या होती है विषम संख्या का फॉर्मूला, एन स्क्वायर। अब मान लीजिए प्रथम 5 अंकों की विषम संख्या कितनी होती है, प्रथम 5 अंकों की, प्रथम 5 अंकों की विषम संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, तो देखिए एन स्क्वायर है ना, इवन में सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व लिखिए, उसके बाद गिवन में क्या दिया है, एन, एन का दिया है 5 दिया है, तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या बोलते हैं, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर, तो एन कितना दिया है
5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 50 25 रहेगा। ठीक है, अब चलिए एक और बना लीजिए। प्रथम प्रथम 17 अंकों की विषम संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? अब चलिए सॉल्व किया जाए। तो गिवन में क्या दिया है? गिवन यानी n बराबर कितना दिया है? 17। तो सूत्र क्या बोलते हैं? एन स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन स्क्वायर। n कितना दिया है? 17। तो 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कहते हैं 289 होती है। ठीक है, आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा 20 तक ले। स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर, एक होता है 2 का स्क्वायर, 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 371 होता है। और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक ले याद कर लीजिएगा लो। ठीक है, और हो सके तो 1 से लेकर 100 तक ले, 1 से लेकर 100 तक ले। इसका ट्रिक बता देंगे कैसे निकालते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकलते हैं 1 से लेकर 100 तक ले, वो उसको अगला वीडियो में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो। विषम संख्या हो गया, उसके बाद अब परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? विषम संख्या का नोट में लिख लीजिए। चलिए परिमेय संख्या लिखा जाए। परिमेय संख्या वैश्विक संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वैश्विक संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहाँ p और q का पूर्णांक हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वैश्विक संख्या, वैश्विक संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए जहाँ लिखी जाए जहाँ
पी और क्यू का हो पूर्णांक हो, ठीक है। पी और क्यू का हो पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहते हैं, जैसे में 0 1 2 3 4 5 10 इंडेफिनाइट तक यही सब परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर क्या आती है, रूट के अंदर 1 हो जाता है, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 121। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब चलिए नोट में लिखा जाए। नोट में एक सवाल पूछता है, क्या शून्य एक शून्य परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य क्या, शून्य परिमेय। सवाल का पूछता है, क्या शून्य, क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है? टेंशन में क्या आएगा, हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए शून्य है ना, शून्य के नीचे कुछ नहीं था 1, इसे हम क्या पी बाई क्यू का रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब नोट में आइए। नोट में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एक क्या है, परिमेय। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, तो शून्य के नीचे कुछ नहीं था 1 है, तो 1 शून्य अपॉन 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। जैसे में चाहे 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं था। ऐसे में 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं था 1 है, एक है पी बाई क्यू के रूप में, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में यह इंडिफिनाइट हो गया, इंडिफिनाइट के नीचे कुछ नहीं था 1 है, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब पाई, पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या, और पाई का जो मान होता है ना 22/7, वो क्या है, परिमेय संख्या होता है। पाई का मान 22/7 होता है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब चलिए अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसमें देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, लिखी जाए और पी और क्यू का पूर्णांक हो। इसमें पी और क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, तो वैसे ही है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिससे क्या हो, पी बाई क्यू के रूप में क्या किया जाए, न लिखा जाए, न लिखी जाए, उसे क्या कहते हैं, नहीं लिखी जाए। और क्या, पी
लिखी जाए जहाँ पी और क्यू का हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। और इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे में क्या आएगा इसमें? जैसे में क्या आएगा? पाई। क्या आएगा? पाई 10.10110110111 डायरेक्ट ऐसे ही चलता जाएगा। और क्या आएगा? रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 525। ठीक है, इत्यादि etc। etc। ठीक है। अब चलिए, परिमेय संख्या खत्म हो गया, अपरिमेय संख्या खत्म हो गया। इसके बाद वास्तविक संख्या। क्या आते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या आते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को शामिल कर दे, इससे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसका? वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कहते हैं। ठीक है। जैसे में क्या आएगा? 0 से लेकर जैसे में 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 10 इनडेफिनाइट। रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 25, 22/7। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा और 0.10111011110 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। और क्या होगा? 3 0.333 पर बार हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या होगा? रूट के अंदर 2 हो जाएगा, रूट के अंदर 3 हो जाएगा, रूट के अंदर 5 हो जाएगा, रूट के अंदर 8C। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए, अब इसके आगे और पढ़ते हैं लोग। बेटा से चलिए, अब आज का पढ़ेंगे अभी पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ना है?
पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं? देखिए मान लीजिए क्या है, ये लाइन है, ठीक है, इधर भी लाइन है, हम जितना भी मन उतना भी खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं ना। यहाँ पे मान लीजिए वो पॉइंट है जिसको माध्य बिंदु बोलते हैं, 0 है, ठीक है, 0 है, इधर क्या आता है दाहिने तरफ प्लस में 1 होता है, इधर प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में इंडेफिनाइट होता है, और इधर क्या होता है माइनस में 1, इधर माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5, इधर दैट इंडेफिनाइट रहता है माइनस में, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं, इसी को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जिसमें वैसे संख्या जिसमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देना पर क्या करता है, पूर्णांक संख्या। देखिए इतना से इधर खींचिएगा तो क्या है, इतना खींचिएगा तो क्या है, पूर्ण संख्या, और इसी में हम क्या मिला दिए, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी माइनस, माइनस को मिला दिया, क्या मिला दिया, माइनस को मिला दिया, माइनस को मिला दिया, इसे क्या होता है पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। चलिए क्या होता है परिभाषा, तो वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या में किसको, शून्य को शामिल करने पर हमें पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे में क्या होगा, इधर एक स्ट्रेट लाइन खींचे चलो, सीधी रेखा, यहाँ पे क्या होते हैं 0, इधर प्लस में 1, इधर प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, इधर और जाएगा दैट प्लस में 6 प्लस में 7 दैट इंडेफिनाइट हो जाएगा, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 दैट माइनस में इंडेफिनाइट, ठीक है। अब चलिए सब क्लियर है। अब हमारे कॉलेज का भाज्य संख्या किस कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो परंतु एक के सिवा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं देखिए एक से बड़ी क्या कहते हैं 2 3 4 5 6 7 ये सब होता है ना, तो जैसे में कहते हैं 2 एक से बड़ी 2, और क्या बोलते हैं एक के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो एक हो जाएगा, 3 नहीं होगा, वो 2 होगा 3 नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, 4 होगा 6 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 12 होगा 14 होगा, ये सब क्या है भाज्य संख्या, ठीक है। अब चलिए क्या आते हैं जिसका परिभाषा, वैसी संख्या जो एक से क्या हो, एक से बड़ी हो परंतु क्या हो
एक के सिवा, एक के सिवा, एक के अलावा, अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा, एक से बड़ी क्या है, दो है, तो दो एक और दो से कटेगा, ये नहीं होगा। तीन, तीन एक और तीन से कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए एक के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी कि 4, 4 होगा, 6 होगा, क्या होगा? 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 नहीं होगा, 18 होगा, उसके बाद 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा। 21 कैसे होगा? एक से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 21 से भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या 22 हो गया, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, उसके बाद 29 नहीं होगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, इससे ए टी सी। ठीक है, अब चलिए भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद एक अंक है, भले सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट भी यही है, सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? इसमें से देखिए तो सबसे छोटी क्या है? 4 है। क्या है? 4। अब चलिए सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी सबसे बड़ी भाज्य संख्या? आगे इंडेफिनाइट तक ले जाएगा, ऐसे ऐसे इंडेफिनाइट तक ले, तो इंडेफिनाइट होगा, क्या होगा? इंडेफिनाइट होगा। अब चलिए एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? एक अंक है सबसे छोटी भाज्य संख्या, यह भी 4 होगी। अब चलिए एक अंक है, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, इसमें क्या है? 9 है। ठीक है, अब चलिए दो अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? दो अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर तो उगी नहीं रहा है। अब चलिए दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी?
संख्या के 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या इधर देखिए 99 होगा 99। ठीक है, चलिए यहीं तक हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं।